मेरा नाम पुष्पा है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले ही हुई है। मैं मुंबई से हूँ, पर मुझे अपनी आगे की स्टडीज़ करने के लिए शिमला के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था और वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं वहाँ पर पढ़ने के लिए चली गई थी। पर वहाँ पढ़ने जाने के साथ साथ मुझे वहाँ पर रहने के लिए जगह भी ढूंढनी थी और मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और मेरे पापा से उतनी कुछ खास बनती नहीं है। वो मुझे ज़्यादा पॉकेट मनी भी नहीं देते हैं। इस वजह से शिमला में मैं खुद ही अपनी नौकरी किया करती थी और अपनी फ़ीस के लिए भी थोड़े बहुत पैसे मैं खुद ही जमा किया करती थी। थोड़े दिनों तक शिमला में स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा घर मिल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर था। इवन उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा कम था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर रेंट इतना कम कैसे है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मेरे पड़ोसी सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मेरे पड़ोसी थे जो बस मेरे घर के सामने ही रहते थे। उनका नाम अंकल पूरब था। वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करते थे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते थे। वो आर्मी से थे और वो रिटायर्ड थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख थे। उनके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कुराहट होती थी। यूजुअली मैं जितने भी आर्मी के लोगों से मिली हूँ वो थोड़े से स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होते हैं और वो अक्सर डांटते ही रहते हैं, पर ये अंकल वैसे नहीं थे। हम बहुत से काम साथ में किया करते थे। मैं उनसे अगर कुछ काम करने को कहती तो वो मेरे काम भी कर दिया करते और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। परेशानी मुझे मेरे घर से होने लगी थी। मुझे अब उस नए घर में रहकर करीब 1 हफ़्ता हो गया था। 1 हफ़्ते में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की थी जिसके आंसर्स मेरे पास नहीं थे। मेरे घर के सामान अक्सर ही मुझे इधर उधर मिलते थे, जैसे कि किसी ने उन्हें उठाकर कहीं और रख दिया हो। मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था कि शायद मेरे घर में कोई बिल्ली तो नहीं आ रही या रात में शायद कोई चोर छुप के आ जाता होगा, पर ऐसा नहीं था। मेरे घर में कोई भी नहीं था, पर मेरे सामान मुझे इधर उधर मिलते थे। मैं थोड़ा घबराने लगी थी। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी, पर मैंने इधर उधर पूछताछ करने की कोशिश की कि शायद पड़ोसियों को कुछ पता हो। जब मैंने पड़ोसियों से पूछने की कोशिश की तो मुझे पता चला और मेरे पड़ोसी मुझसे ऐसा कह रहे थे कि वो घर हॉन्टेड है, वहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया है। इससे पहले जो लोग भी वहाँ पर आए हैं रहने के लिए, उन्होंने भी ऐसी चीज़ें महसूस की हैं और उस घर को छोड़कर चले गए हैं। ये सब सुनकर मैं थोड़ा घबराने लगी थी। मैंने सोचा कि मुझे शायद इस बारे में मेरे पड़ोसी अंकल से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने इस बारे में उन्हें बताया, तब वो मेरी बातों पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के आसपास के लोग अनपढ़ हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है, पर फिर भी अगर तुमको रात में डर लगे या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यही सामने पर ही हूँ, मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा हिम्मत आई और मुझे लगा कि अंकल सही कह रहे हैं। मैं भी कहाँ इन अनपढ़ लोगों की बातों में आ रही हूँ जो खुद भी डरते हैं और लोगों को भी डराते हैं। इसके बाद 1 हफ़्ते और रहने के बाद हालात अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। घर में अब थोड़ी ज़्यादा ही अजीब चीज़ें होने लगी थी। मेरे सामान इधर उधर तो होते ही थे, पर अब मेरे सामान मुझे घर के बाहर मिल रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रात को सोने से पहले तो मैं सारे दरवाजे बंद रखती हूँ, तो फिर मेरे सामान घर के बाहर कैसे पहुँच जा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इस बारे में मैंने अंकल से बात की। मैंने उन्हें कहा कि कोई रात में मेरा सामान बाहर रास्ते पर रख देता है, घर के बाहर। अगर आपको कोई नज़र आए तो आप प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, रात में मैं कभी कभी जागता हूँ, मैं तुम्हारे घर की तरफ 1-2 बार देख लिया करूँगा। अगर मुझे कोई दिखेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। ये सुनकर मैं उस रात को भी फिर सोने चली गई और जब मैं अगले दिन सुबह उठी तब मैंने देखा कि मेरा सामान घर के बाहर रखा हुआ था, सारा सामान, और मेरी साइकिल भी सामने रोड पर रखी हुई थी, मानो जैसे किसी ने उसे चलाया हो।
मुझे ये सब देखकर इतना तो समझ में आ ही रहा था कि इस घर में पक्का किसी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि अब अगर मैं इस बात को नहीं मानती तो शायद मैं बेवकूफ़ हूँ और इस घर में जो कोई भी है वो शायद नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूँ, इसलिए वो बार बार शायद मेरा सामान बाहर निकाल कर रख देता है। बस अब मुझे अंकल के पास जाना था और उनसे पूछना था कि क्या कल रात को उन्होंने कुछ देखा। तब उन्होंने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि कल रात को उन्होंने देखा साइकिल वहाँ रोड पर थी, पर उसे किसी ने लाया नहीं था। रात को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो साइकिल हवा पर हो और वो वहाँ पर आकर रखी गई हो, पर बाहर जो सामान रखा हुआ होता है वो तुमने खुद ही बाहर लाकर रखा था। ये सुनकर मैं डर गई थी। मुझे लगा कि शायद वो आत्मा मुझ पर हावी हो रही है और मुझे कंट्रोल कर रही है। ये सब जानने के बाद मैं वापस अपना सामान लेकर अंदर चली गई। मैं बस यही सोच रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती थी। मैंने इस घर का 6 महीने का किराया भर दिया था। अगर मैं ये घर छोड़ती तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता और मेरे पास और पैसे भी नहीं थे। मेरे पापा और मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी। तब मैंने घर के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करने का सोचा, जहाँ पर मैं कभी जाती नहीं थी। जैसे ही मैं दूसरे हिस्से पर गई, वहाँ पर मुझे बहुत सारी अजीब चीज़ें मिली। वहाँ पर मुझे कपड़े, वॉलेट और अलग अलग किसी इंसान का सामान मिला। मैंने उस सामान को देखा तो उसमें किसी की बहुत सारी पर्सनल चीज़ें थी, लाइसेंस एंड ऑल। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये आत्मा किसी और को भी परेशान कर रही है और उसका सारा सामान यहाँ पर है। मैं समझ नहीं पा रही थी, पर मैंने इस बारे में अपने अंकल को नहीं बताया। मुझे लगा वो वैसे ही मुझ पर हंसते हैं, इस चीज़ को सुनेंगे तो वो और शायद हंसेंगे। तभी अगले दिन के न्यूज़पेपर में जो मैंने देखा उससे मेरी होश उड़ गए। उस पर एक आदमी के मिसिंग होने की खबर थी और उसे देखकर मेरे होश इसलिए उड़े क्योंकि उसका जो चेहरा था वो मैंने कल अपने घर पर मिले हुए सामान पर जो लाइसेंस था उस पर भी वही चेहरा था। जैसे ही मैं भागते हुए घर के उस हिस्से पर गई तो वहाँ से अब वो सामान गायब हो चुका था। मैं अब घबराने लगी थी। थोड़े दिनों के बाद मुझे वापस से वहाँ पर कुछ सामान मिले। वहाँ पर जाकर मैंने कुछ सामानों को गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये सामान जिसका है वो इंसान भी पिछले 10 दिन से मिसिंग है। मैंने फिर इंतज़ार नहीं किया। उस सामान के साथ मैं पुलिस स्टेशन चली गई और वहाँ जाकर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने करीब मुझे 2 घंटे तक पुलिस स्टेशन पर रखा और मुझसे पूछताछ करने लगे। तब उन पुलिस वालों ने मुझे बताया कि ऐसे ही पिछले 2 साल में करीब 40 लोग गायब हो चुके हैं और उन पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, वो बस ऐसे ही गायब हो गए हैं। ये शायद किसी सीरियल किलर का काम है। वो मुझसे पूछने लगे कि शायद मैं ऐसे किसी लोगों को जानती हूँ। तब मैंने उन्हें बताया कि ये सामान मेरे घर पर मुझे ऐसे ही कुछ दिनों पर मिलता है। मेरे घर पर एक भूत या किसी आत्मा का साया है। मेरे घर के सामान अपने आप ही इसी तरह से हिलते हैं। तब उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे घर पर सच में किसी आत्मा का साया है? तब मैंने कहा कि हाँ, मेरे सामान अक्सर ही मुझे घर से बाहर मिलते हैं। घर के अंदर भी मेरे सामान अपने आप ही हिले हुए होते हैं। आखिर क्या है उस घर का राज और उन मिसिंग लोगों का राज? ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का दूसरा पार्ट।